आज रात को जो है हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी। उस वीडियो में ये चीज़ दिखाई थी कि अरनास नरलू एरिया में लोगों के दोबारा जो है एक प्रोटेस्ट किया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ के 56 गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी के जो एमएलए इंजीनियर खर्शीद साहब जो हैं वो वहाँ पहुँचते हैं। तहसीलदार जो है वो वहाँ पहुँचता है। डीएमओ रियासी जो है वहाँ पे पहुँचते हैं। पुलिस के ऑफिसर जो हैं वो वहाँ पे पहुँचते हैं। माइनिंग के रेट को लेके कहीं ना कहीं हमारे जो ड्राइवर भाई हैं वो भी परेशान हैं। उसके बाद आम जो जनता है वो भी परेशान है। उसी के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ जो हैं चौधरी मोहम्मद रफ़ीक जी हैं, ये कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट है थुरू से। उसके बाद एक्स सरपंच जो हैं अब्दुल हक जी ठिल्लू बरनेली एरिया से हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। रफ़ीक जी क्या कहेंगे, जो वीडियो रात को वायरल होती है काफ़ी हंगामा जो है देखने को मिलता है अरनास नरलू एरिया में, एमएलए वहाँ पे पहुँचते हैं, तहसीलदार साहब वहाँ पहुँचते हैं, क्या कुछ कहेंगे माइनिंग को रेट को लेके? ये काफ़ी जो बवाल वहाँ मचा हुआ है, इस पर क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को कहेंगे? देखो, माइनिंग का जो इशू है ये हम कई सालों से देख रहे हैं, आज के नहीं, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से ये एक किस्म का इन्होंने ये धंधा रखा हुआ है। यहाँ पे अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ये ठेकेदारी उनकी होती है और वही लोग काम करते हैं। और इसके लिए कई बार लोगों ने आवाज़ उठाई, कई बार लोगों ने बात की कि भाई ये गलत है, ये ज़्यादा रेट देते हैं। आपको पता है उससे पहले जो कांग्रेस सरकार होती थी या कोई भी सरकार थी, ये बजरी रेत फ्री है खड़ नाले में, वहाँ से उठा के लोग ले जाते थे। कोई मकान बनाता था गरीब, अपने काम करते थे, या किसी ने कोई और काम कॉन्ट्रैक्टर ने करना है तो वो भी वहाँ से ले जाता था। उस वक्त कोई इसके लिए इतनी ज़्यादा कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं थी। रियलिटी 1-200 कहीं होती थी, वो भी वो जो लोग रोड बनाते थे उसका था। उसके बाद कंडीशन ये हो गई कि जब से बीजेपी सरकार आई उन्होंने इसका रेट फिक्स कर दिया, उन्होंने इसको बेचना शुरू कर दिया, रेत बजरी को, पत्थर को। और वो जो लोग थे उनके साथ जुड़े हुए, जो उनके अपने वर्कर थे या उनके अपने लोग थे, उनको उन्होंने ये ठेके अलाट किए। पूछने वाला कोई नहीं था। अरसद रात से ये लोगों की आवाज़ जो है इसको सुना नहीं जा रहा है। बार बार कहा जाता है, कहीं पे रेट ज़्यादा लिया जाता है। और ये कल जो मैं सुन रहा था, यहाँ तो मतलब 3 हिस्से ज़्यादा रेट चार्ज किया जा रहा है। अब यहाँ पे कल भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इससे पहले बड़े प्रोटेस्ट हुए हमने देखा, लेकिन यहाँ पे सुनवाई कोई नहीं होती। और जो लोग सुनने वाले हैं, जिनको ये कार्रवाई करनी है, वो लोग ऐसा लगता है कि इनके साथ मिले हुए हैं। वो इस पे नज़र ही नहीं, या तो इस आवाज़ को सुनते नहीं, दबा लेते हैं, या इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते जो कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, नई सरकार बनी हुई है। आज भी अगर लोगों का ये हाल है तो फिर तो बहुत मुश्किल है। फिर मैं नहीं समझा कि कभी ये मसले हल होंगे। स्टेट की अपनी सरकार है, पहले तो चलो गवर्नर एलजी का राज था, आज स्टेट की अपनी सरकार है और इस सरकार के अंदर लोगों की सुनवाई होनी चाहिए। अगर आज भी ऐसी दिक्कत आ रही है, ऐसी परेशानियां लोगों को आ रही हैं कि लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं दी जा रही है, सुनने वाला कोई नहीं है, तो ये बड़ी शेमफुल बात है, मैं समझता हूँ। इसके लिए हम तो रिक्वेस्ट करते हैं सीएम साहब से और जो माइनिंग डिपार्टमेंट है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो इन्होंने इतना चार्जेस जो इतने लगा के ये लोग बेच रहे हैं माइनिंग को, इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग इन्होंने जो चार्जेस एक्स्ट्रा लिए हुए हैं वो हिसाब करके इनसे रिकवरी ली जानी चाहिए। उसके अलावा जो हमारे जो PMAY मकान बनाने वाले लोग हैं, उनके लिए रेत बजरी फ्री होनी चाहिए, वो कहीं से भी उठाएं। उनके लिए गवर्नमेंट को एक पास इशू करना चाहिए, मुतल्लिका BDO करे या कोई माइनिंग ऑफिसर करे, तो DMO करे। जो हमारे गरीब लोग हैं, जो अपने PMAY मकान बना रहे हैं या कोई ऐसे छोटे मोटे काम है, उनके गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके तहत वो कहाँ से इतना पैसा लाएंगे कि इन लोगों की ये बजरियाँ खरीद के फिर अपना मकान बनाएंगे? उनके पास तो सीमेंट के लिए पैसा नहीं होता। तो इसके लिए हमारी ये गुजारिश रहेगी कि फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो हमारे MLA गुलाबगढ़ इस बात को सुन रहे हों तो उनको भी इसके लिए इस चीज़ को नोटिस में लाना चाहिए और इस मसले को फौरी तौर हल करवाना चाहिए। हमारे डिप्टी कमिश्नर रियासी जो हैं, उनसे ये गुजारिश है कि आपके बिल्कुल मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो इस तरह की हरकतें हो रही हैं, आप तो हमने सुना बड़ी कार्रवाई करते हैं, ये कौन सी कार्रवाई है? मतलब कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे आप लोग? कार्रवाई करो, कल ही कार्रवाई करनी चाहिए थी।
अगर फिर भी नहीं कार्रवाई हो रही है तो इसका मतलब क्या है? आप लोग समझते हैं, ऑफिसर कोई भी है उसको अपने डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है ना। डीसी साहब के पास पूरे डिपार्टमेंट हैं और सब डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो क्यों कार्रवाई नहीं करते? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, मौजूदा सरकार, अब तो वो सबकी सरकार है और उन लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए इनके खिलाफ। एमएलए साहब को चाहिए, जो मिनिस्टर हैं मुतलका, उनको चाहिए कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। एक्स सरपंच जो छतर सिंह जी की वहाँ पे जो हम वीडियो सुन रहे हैं उनमें उनका ये कहना है कि हमारी गाड़ियाँ लोड थी जो उनको अनलोड करने के लिए उन्होंने बोला, जब उन्होंने बोला कि ऑनलाइन पर्ची आप काटो, वो ऑफलाइन जो है पैसा वहाँ पे कैश लेते हैं। इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वो मैंने भी ये सुना था कि ऑनलाइन पर्ची जो है वो काटनी है और उसके बाद माइनिंग जो है बंदा ले सकेगा, लेकिन उसके बावजूद अगर ये ऑर्डर हुआ कितना, मेरे ख्याल का काफ़ी टाइम हो गया है, उसके बावजूद भी ये लोग ऑफलाइन दे रहे हैं, है ना। और कैसे दे रहे हैं, इसके ऊपर तो कोई जुम्मेदार बैठा है ना, वो क्यों मतलब ऑफलाइन कैसे बेच रहे हैं ये लोग? कंट्रैक्टर अगर ऑफलाइन बेच रहा है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? डीएमओ क्या कर रहा है? डीएमओ का क्या काम है? ये सारे लोग, मुझे लगता है, जहाँ तक मैं तो समझता हूँ, मैं इल्ज़ाम तराशी करना नहीं चाहता, लेकिन कहना पड़ता है कि ये लोग देखने में यही लग रहा है कि जैसे ये सारे मिले हुए हैं, इनकी मिली भगत है। रफ़ीक जी, एक चीज़ मैं और जानने की कोशिश करता हूँ, हम जितनी भी पंचायतों की बात करते हैं, क्या वो डीडीसी हो, क्या वो बीडीसी हो, क्या वो एक्स सरपंच हो, इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? जनता की जो आवाज़ है उसको क्यों नहीं बुलंद कर रहे हैं ये लोग? खामोश क्यों? सरपंच जो है, सरपंचों की अब पावरें ख़त्म हुई, मेरे ख्याल 1 साल होने वाला है और अभी तक उसका इलेक्शन नहीं, अभी कोई सरपंच ही नहीं है। जब वो सरपंच थे तो उस वक्त तो चलो जो आवाज़ उठाता था वो ठीक है, लेकिन आज सरपंच नहीं है तो इसका मतलब लोगों को लूटना तो नहीं ना। इसका ये अपने हक के लिए आवाज़ तो उठा सकते हैं ना वो। देखो, वो भी उठाएंगे। अब कल जो आवाज़ वहाँ पे उठा रहा था वो भी सरपंच ही था, तो उसने काफ़ी बेचारे जदोजहद की, लेकिन उसके बाद जो ऑफिसर हैं जिनका काम एक्शन लेना है वो एक्शन नहीं लेते। सरपंच आवाज़ उठा के क्या करेंगे जब कोई सुनता ही नहीं है? तो ये बड़ी एक किस्म की, मैं समझता हूँ कि शर्मिंदगी वाली बात है इस गवर्नमेंट के लिए, जो इंतज़ामिया ऊपर बैठी हुई है उन लोगों के लिए, कि उनकी नाक के नीचे अगर इतनी धांधलियाँ हो रही हैं तो वो क्या कर रहे हैं। रफ़ीक जी, क्या लगता है कि अगर इसमें कोई सुधार आपको देखने को नहीं मिलती है, रेट चेंज नहीं होता है, तो आप अगला क्या कदम उठाने वाले हैं? अगला बस यही, लोग जैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये आगे भी प्रोटेस्ट होंगे और सरकार को तो हमें उम्मीद है कि ये कार्रवाई करेंगे। और मैं कहता हूँ कि अच्छे सीएम है, ईमानदार आदमी, अगर इन तक आवाज़ पहुँचेगी तो कार्रवाई ज़रूर होगी। अभी हम जो है यहाँ के एक्स सरपंच जो है ठिल्लू बरनेली एरिया के अब्दुल हक जी, इनसे भी बातचीत करेंगे। सरपंच साहब, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आपके एरिया की अगर हम बात करें, वहाँ पे रोड की कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे अगर इतनी महंगी बजरी उठा के लेनी हो तो कितनी कैरेज जो है लोगों को वहाँ पड़ती है? शुक्रिया करामत जी। हमारे यहाँ पर पैदल ही आना जाना है, 30 किलोमीटर है। अब हमारे एससीडी वगैरह है, डीसी साहब एससीडी को भी कह रहे हैं कि वहाँ पीएम लोगों को दिया है तो बनाया जाए, वरना वहाँ पर अगर इधर से हमें 1-2 घोड़ू कचरों पर जाते हैं, वहाँ पर माइनिंग वाले हैं सर, वो उतना रेट लगाते हैं, तो वहाँ पर हम कैसे ये लोग हमारे मकान बना सकते हैं? क्या लगता है कितने में ये गाड़ी ठिल्लू बरनेली में पहुँचती होगी? और ये 50-60 हज़ार में वहाँ पहुँच सकती है, क्योंकि माइनिंग हमारी, नाले हमारे, ज़मीनें हमारी, ये बहकर तो ये हमारे पर तो जुल्म तो है ना, कि यहाँ के अगर यहाँ का पिछिंदा लोग है, यहाँ जो बीपीएल में लोग रह रहे हैं, उनको तो कम से कम रियायत होना चाहिए। कम से कम जो बड़े ठेकेदार हैं उनको लगाओ रेट, यहाँ का लोकल ज़मींदार है, लोकल जिसकी ज़मीन है, कम से कम उसको तो रियायत होनी चाहिए। उसको किसके लिए पैसे इतने देने हैं? तो हमें तो दूर दराज इलाका है हमारा ठिल्लू बरनेली का, वहाँ पर रोड का एक्टिविटी नहीं है कुछ भी। वहाँ पर हमारे जो भी चीज़ है वो कंधों या घोड़ों पर लेकर जाना पड़ता है। हम कितना कुछ कर सकते हैं? आप हमारे लोग सफ़र कर रहे हैं, जो पीएम जिनके लोगों के काफ़ी सारे केस हैं, जो हिम्मत वाले लोग थे उन्होंने थोड़ा बहुत किया, अभी काफ़ी लोग इसी वजह से रुक गए हैं, क्योंकि अगर ये हमें रेत बजरी का अगर हमें मिल सकती तो हमारे लोग भी आज दिन तक इतना वेट नहीं करते थे, वो भी अपने मकान वगैरह बनाते थे। वरना वहाँ पर रेत और बजरी यहाँ से इतनी महंगी आई है और वहाँ पर घोड़ों कचरों पर उठाकर ले जाना बहुत नामुमकिन है। क्या कहेंगे हमारे माध्यम से डीसी रियासी विशेषपाल महाजन जी, बड़े एक ईमानदार ऑफिसर, उनको क्या कुछ कहेंगे? उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये काम जो हो रहा है। हम तो जनाब आज तो मचल का गवर्नमेंट है,
हम इंतज़ामिया को भी ये चीज़ कहना चाहते हैं, हमारे डीसी साहब है, अच्छे आदमी है, तो ये अगर बार बार ये चीज़ें गई है, लोगों का आवाज़ है, तो कम से कम इस पर गौर करनी चाहिए। हमारे तो आज हमारे एमएलए लोग भी हैं यहाँ पर, जैसे हमारे कृषि साहब हैं गुलाबगढ़ में, पहुंचे थे वहाँ पे, रात भी पहुँचे हैं। फिर एक दिन हमारे ये मंगू शाह जी वहाँ पर एक दिन जलसा था, तो वहाँ कहने लगा कि 7 रुपये लोगों को ये अगर ये मिल रही है, तो भाई उसको देखो ना, अगर वो 7 रुपये मिल रही है तो 22 या 27 रुपये में क्यों दे रहे हैं लोगों को। इन पर देखना चाहिए। ये तो हकीकत में इन लोगों की कमी है, जो इन अगर लोगों की आवाज़ को नहीं देखते हैं, लोगों की आवाज़ को आज भी अगर दबाया जाता है, तो इसका मतलब है इस गवर्नमेंट की तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर गरीब आज भी दबाया गया है, कम से कम उनकी बात पर गौर रखना ज़रूरी बात है, क्योंकि इतना जुल्म अगर हो रहा है लोगों के सामने, तो गवर्नमेंट ने उसको देखना चाहिए। हम डीसी साहब को भी ये रिक्वेस्ट करते चाहते हैं, हमारे एमएलए गुलाबगढ़ वाले हैं उनको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे मंगू शाह यहाँ पर रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी को, उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ इन गरीब लोगों का हिक की बात करो और देखो कि इतना नाजायज़ क्यों कर रहे हैं इन पर। क्या कहेंगे चीफ मिनिस्टर बने हुए उमर अब्दुल्ला साहब, उनको क्या कहेंगे, क्या मैसेज जो है हमारे माध्यम से देंगे? सर, हमारे चीफ मिनिस्टर है जो उमर अब्दुल्ला साहब, हम उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पर अगर ये गरीब लोगों के साथ ऐसा सलूक हो रहा है, तो अगर ये हमारी बात उन तक पहुँच सके तो हमारी बात का गौर कीजिए और इस गरीब आवाम की आवाज़ का देखा जाए। ठीक, ये आपने सुन लिया यहाँ के जो चौधरी मोहम्मद रफ़ीक जी जो हैं ब्लॉक थ्रू के कांग्रेस पार्टी के यानी ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, उसके बाद एक्स सरपंच जो हैं ठिल्लू बरनेली से अब्दुल हक जी, इन्होंने जो कहा है वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आज रात को जो है वो वीडियो भी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी। काफ़ी हगामा जो है अरनास नरलू के एरिया में आपको देखने को मिला था। वहाँ पे एक्स सरपंच जो है शतर सिंह जी जो हैं वहाँ पहुँचते हैं, तहसीलदार वहाँ पहुँचते हैं, डीएमओ साहब वहाँ पहुँचते हैं, एमएलए छपूंजा गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी के इंजीनियर खुर्शीद साहब जो हैं वहाँ पहुँचते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है लोगों के द्वारा वहाँ प्रोटेस्ट किया गया था, वो वीडियो भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी और हमने मुनासिब समझा कि हम इनसे जो है आज चर्चा करते हैं उसी विषय पे, माइनिंग के रेट को लेके। तो क्या कुछ राय, जनता अपनी राय जो है इस वीडियो में ज़रूर रखे और इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, ताकि ये वीडियो जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब जो है वहाँ तक पहुँच सके, एलजी इंतज़ामिया तक पहुँच सके, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो रियासी है वहाँ तक पहुँच सके, यहाँ के सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट दरमाड़ी जो है श्री तारक जी जो है वहाँ तक पहुँच सके। आप बने हमारे चैनल से, शुक्रिया।